आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे 5G की। जानेंगे कि सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम बेचकर कितनी कमाई की है, देश में 5G सेवाएं कब से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि 5G तकनीक में हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया सोमवार 1 अगस्त को खत्म हो गई। इस प्रक्रिया में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदने में भारी भरकम रकम खर्च की। इन चारों कंपनियों ने सरकार से 1,50,173 करोड़ रुपए कीमत का स्पेक्ट्रम खरीदा है। यह रकम सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा है। अलग अलग बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने आक्रामक तरीके से बोली लगाई है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नीलामी में बोली में रखे गए सभी बैंड के लिए अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 5G एयरवेव से मिली रकम 2015 में नीलामी से प्राप्त 1,09,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड राजस्व से कहीं अधिक है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2022 को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी और 7 दिन तक ये नीलामी चली। अब समझते हैं कि 5G तकनीक होती क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। वैसे तो 5G तकनीक क्या है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, फिर भी आपको बता देते हैं तकनीक क्या है, किस तरह काम करती है। 5G तकनीक मुख्य तौर पर 3 बैंड पर काम करती है, हाई, मीडियम और लो फ्रीक्वेंसी। हर बैंड पर इंटरनेट की स्पीड अलग अलग होती है, जैसे कि लो पर 100 Mbps, हाई बैंड पर स्पीड 20 Gbps तक जा सकती है। कुल मिलाकर आज के दौर की यानी 4G की इंटरनेट स्पीड से मोटामोटी 10 गुना ज्यादा। नई तकनीक से इंटरनेट प्रेमियों की काफी मौज होने वाली है। उदाहरण के लिए 5G तकनीक से मूवी को डाउनलोड करने में सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे, जबकि मौजूदा 4G तकनीक में एक मूवी को डाउनलोड करने में अगर 7 मिनट लगते हैं। इसके अलावा नई पीढ़ी की इस 5G तकनीक से और भी कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे रोबोट के जरिए जटिल से जटिल ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का एक नया दौर शुरू होगा। अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित है, उनकी पहुंच गांव तक होगी, जिसमें ई मेडिसिन शामिल है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र को जबरदस्त फायदा होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इस बारे में हमने टेकआर्क कंपनी के फाउंडर फैजल कबूसा से बातचीत की। आइए उन्हें सुनते हैं। बहुत सालों से हर जो मोबाइल सेवाएं हैं उसमें एक जनरेशन 5 साल, 6 साल, 3 साल से 5 साल के बाद एक नई जनरेशन आती है। और वो जनरेशन जब नई टेक्नोलॉजी की आती है, जैसे पहले 2G था, 3G, 4G और अब 5G, तो जब जब नई जनरेशन आती है वो अपने साथ कुछ नए फीचर्स या नए कुछ फायदे लाती है। जैसे कि जो हम बहुत ही एक बेसिक लेवल पे देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इससे स्पीड ज्यादा मिलेगी, ये ज्यादा फास्ट होगा, ये ज्यादा कैपेसिटी का होगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अगर हम एक यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो जैसे पता ही हमें कि गेमिंग होगी, इससे ज्यादा फास्ट गेमिंग हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखिए ओटीटी का अभी बहुत चला है, हम कंटेंट, वीडियो, टीवी प्रोग्राम ये सारा ओटीटी के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन अब आगे जाके हम गेम्स भी ओटीटी के थ्रू ही, ऐसे ही एप्लीकेशंस के थ्रू खेलेंगे। सो ये तो कुछ कंज्यूमर साइड पे, बट अगर आप जो बेसिक बेसिक डिफरेंस देखोगे, अभी तक हम टेक्नोलॉजी के बाहर हैं। मैं एक यूजर हूं, मैं टेक्नोलॉजी के जो भी एप्लीकेशन है उसके बाहर हूं। लेकिन जब 5G स्टार्ट हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर को बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिलेंगे जहां पे एक यूजर टेक्नोलॉजी के अंदर रहने लगेगा, जैसे मेटावर्स है या जिसको हम इमर्सिव एप्लीकेशंस बोलते हैं, AR, VR, ये सब चीजें। सो देखिए 5G अभी तक जो जनरेशन्स आई हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की, उनका ज्यादा फोकस रहा है कि हम इंसान, ह्यूमंस कैसे कम्युनिकेट करें एक दूसरे के बीच में। सो उसी पे अभी तक सारा फोकस रहा। पहले आपने भी देखा होगा कि पहले हम सिर्फ कॉल कर पाते थे, फिर SMS, फिर MMS, फिर व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉल, सबका जमाना आ गया। लेकिन जो 5G है, 5G उसके बाहर जाता है। 5G का जो मुख्य जो इसका एक बेनिफिट है वो ये है कि इंसान से इंसान की जो कम्युनिकेशन है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इंसान से चीजों की, जैसे हमारे घर, हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ऑफिसेज, हमारी सड़कें, हम बाकी जो भी बाकी चीजें हैं जिनके साथ एक इंसान को कनेक्ट करना पड़ता है,
5G के द्वारा वो कनेक्शंस भी अब पॉसिबल हो जाएंगे। तो जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट इवन स्मार्ट गांव, वो सब चीजें अब एक रियलिटी बनेगी। स्पेक्ट्रम खरीद करने के बाद अब सबकी नजर इस पर लगी है कि देश में 5G टेलीकॉम सेवाएं कब शुरू होंगी। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में देश के 13 शहरों में 5G सेवा शुरू हो सकती है। इसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। देश की तीनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने देश के अलग अलग शहरों में 5G के ट्रायल्स किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद ये टेलीकॉम कंपनियां अक्टूबर 2022 में देश के कई बड़े शहरों में 5G मोबाइल सेवा शुरू कर देंगी। यानी हमें इस साल के अंत तक देश के चुनिंदा बड़े शहरों में 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। वहीं पूरे देश में सेवाएं होने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि रिलायंस जियो की ओर से संकेत मिला है कि कंपनी देश में 5G सर्विस 15 अगस्त से शुरू कर सकती है। जानकारों का कहना है कि कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान इतना स्पेक्ट्रम खरीद लिया है कि वो 5G सर्विस को देश में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर सकती है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो ने बाजी मारी है। 5G नीलामी कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए की हुई है, जिसमें से अकेले जियो ने 88,078 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा, यानी 50% से अधिक के स्पेक्ट्रम पर जियो का कब्जा है। 5G स्पेक्ट्रम के तहत 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है। स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे अधिक बोली रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपने नाम किया है। रिलायंस ने कुल 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। देश में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले जियो अपने ग्राहकों को 5G का तोहफा देने वाला है। जियो की 5G सर्विस 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन बने आकाश अंबानी ने कहा, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ मनाएंगे। जियो विश्व स्तरीय किफायती 5G की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस जियो के आकाश अंबानी ने अपने एक बयान में कहा, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज को अपनाकर भारत दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन जाएगा। यही वह दृष्टि और दृढ़ विश्वास था जिसने जियो को जन्म दिया। जियो के 4G रोल आउट की गति, पैमाना और सामाजिक प्रभाव दुनिया में बेजोड़ हैं और अब भारत में जियो 5G तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा, हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को रफ्तार देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने में हमारा अगला गौरवशाली योगदान है। जियो के बाद 5G की सबसे ज्यादा एयरवेव्स भारती एयरटेल ने खरीदी हैं। भारती एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। इसके अलावा दूरसंचार की दुनिया में पहली बार कदम रख रही अडानी डेटा नेटवर्क ने सिर्फ 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है। अडानी समूह ने 6 राज्यों गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 26 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है। यह प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने के लिए खरीदा गया है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात किया, ये उनका नजरिया सुनते हैं। जो अभी रिपोर्ट्स लग रही हैं, जो अभी भी कुछ रिसेंट में कुछ आई थिंक सरकार से भी इंडिकेशंस, ऑपरेटर से भी इंडिकेशंस, तो लग रहा है कि इस साल एंड से पहले 5G इंडिया में लाइव हो जाएगा, कमर्शियली यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बट वो हम सबको लग ही रहा है कि अभी वो कुछ शहरों में ही तक ही सीमित रहेगा। मेरे हिसाब से अगले साल के सेकेंड हाफ में, मान लीजिए अगले साल के इंडिपेंडेंस डे, 2023 के इंडिपेंडेंस डे के आसपास, तब तक 5G एक बहुत सारे शहरों में पहुंच गया होगा। उस टाइम पे पूरे इंडिया में होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में तब भी होगा, क्योंकि लगता ही है 1-1.5 साल थोड़ा रोल आउट में लगता है, हर जगह तक पहुंचाने में, कनेक्टिविटी करने में। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूजर्स के पास अभी 5G स्मार्टफोन भी नहीं है सबके पास। अभी कुल मिला के लगभग 5 करोड़ के अभी हमारे पास ज्यादा लोगों के पास 5G स्मार्टफोन भी नहीं है।
तो वो एक और वजह रहेगी कि जब तक और सस्ते दामों में जो अफोर्डेबल रेंजेस हैं उनमें भी 5G फोन्स आने लगेंगे और यूजर्स वो खरीदेंगे, उसके बाद उसका कोई फायदा भी होगा कि अगर वो सबके पास अवेलेबल भी होगा। जियो का जो पहले से टेक्नोलॉजी रही है तो एडवांस्ड ही रही है, लेटेस्ट ही रही है। और अगर आपको याद होगा जब जियो ने 4G भी लॉन्च करा तो उस टाइम भी मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि हमारा नेटवर्क 5G रेडी है। उसके बाद भी बहुत बार जियो बोलता रहा कि हम जी 5G रेडी है, हमें जब सरकार अलाउ करेगी तो उसके बाद हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये अभी समझना होगा क्योंकि अभी अभी तो बस ऑक्शन का बिडिंग हुआ है, अभी ऑक्शन मिला नहीं, किसी को स्पेक्ट्रम मिला नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे तो मुश्किल लग रहा है कि 15 अगस्त इस साल से कुछ होगा। हो सकता है वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे टेस्ट लैब में जो इनके पास टेस्ट ये स्पेक्ट्रम मिला है, कुछ शहरों में ऑपरेटर्स को टेस्ट स्पेक्ट्रम मिला है अभी, हो सकता है उस स्पेक्ट्रम पे वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करे। इस साल के एंड पे अक्टूबर नवंबर तक लग रहा है कि कुछ शहरों में स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले साल इसका एक्सपेंशन होता रहेगा और मेरे हिसाब से अगले साल 2023 के 15 अगस्त तक, उस टाइम तक हम 5G को बहुत सारे सिटीज और टाउन्स में इंडिया के देखेंगे, यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। जानकारों का मानना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनियां अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, यानी आपके मोबाइल का खर्च बढ़ने वाला है। इससे पहले इन कंपनियों में पिछले साल नवंबर और दिसंबर में टैरिफ बढ़ाया गया था। इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एक बार फिर ये कंपनियां ग्राहकों के लिए टैरिफ बढ़ा सकती हैं। जानकारों के मुताबिक कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए जमकर पैसा बहाया है और इसकी वसूली ग्राहकों से ही की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदने में काफी पैसा खर्च किया है और कंपनियां 5G सर्विसेज के लिए ज्यादा वसूल करेंगी। ग्राहकों को 5G से जोड़ने के लिए कंपनियां 4G सर्विसेज के टैरिफ भी महंगा कर सकती हैं। नोम्यूरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अपने सभी ओवरऑल सब्सक्राइबर्स बेस के लिए टैरिफ में 4% की इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके अलावा ग्राहकों को 4G से 5G में शिफ्ट होने के लिए नया मोबाइल फोन भी खरीदना पड़ेगा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक देश में 5 करोड़ लोगों के पास 5G फोन है। इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। देखिए, ये सब बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। जैसे जियो ने जब 4G लॉन्च करा तो उस टाइम भी फ्री तो कुछ नहीं था, बट जियो ने एक स्टेप ले लिया कि नहीं, हम उस टाइम पे डेटा फ्री देना चाहते हैं। सो ये बिजनेस मॉडल डिसाइड करेगा। अभी जो लग रहा है, जो मार्केट की कंडीशन है, जो ऑपरेटर्स के फाइनेंशियल हेल्थ है और जो 5G का इक्विपमेंट और बाकी इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ, ऑपरेटर्स को 5G थोड़ा महंगा बेचना पड़ेगा 4G से। लेकिन ये इवेंचुअली एक बिजनेस डिसीजन होता है कि आप कैसे उसको प्राइस करना चाहते हो। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।